दिस परफ्यूम, आई रियली लव फ्रेगनेंसेस। तो ये तो सबसे पहले हमने क्या देखा, बॉटल, लुक्स, वाओ, आई रियली लव दिस कलर। फिर हमने देखा ब्रांड। हाय गाइस, हरे कृष्णा दोस्तों। आज का वीडियो रिलेशनशिप सीरीज में से है और जब बात रिलेशनशिप की आ रही है, मैं आज आपको अपने एक दोस्त से मिलाने वाली हूँ जो कि इसी कमरे में मेरे साथ में रहता है। एंड मीट हिम, हिज नेम इज पूरब। पूरब कुछ ही दिनों पहले मेरे साथ आया है। आई लव यू पूरब। तो सब लोग फटाफट से पूरब को हाय बोल दो। ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। आप लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आरती, हम कैसे पहचाने कि इसको हमें शादी के लिए हाँ करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। और मजे की बात तो ये है कि काफी लोग उस बंदे को या उस बंदी को डेट भी कर रहे होते हैं बहुत लंबे लंबे समय से, उसके बाद भी दे आर कंफ्यूज, क्या ये हमारे लिए परफेक्ट है, क्या हमें शादी करनी चाहिए इससे। एंड कई बार लोग मैट्रिमोनियल साइट्स पर सब कुछ अवेलेबल है, कोई सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग एक दूसरे से इसलिए डेट कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में इतनी लोनलीनेस है। अपनी लोनलीनेस को मिटाने के लिए आप एक दूसरे से गॉसिप करते हैं और बाद में थोड़ा टाइम, साल चलता है, 2 साल चलता है, फिर शादी की बात आती है तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार लोग हमदर्दी में शादी कर लेते हैं, अरे इतने टाइम इसने हमसे बात की है, हम पाप नहीं कर सकते मना करने का, है ना। और वैसे ही कई बार अपने इंडिया में इसका रेशो बहुत सारा है, राइट। कि जैसे कि पेरेंट्स हमारे जाते हैं, मम्मी पापा जाते हैं, रिलेटिव्स भी कोई लड़का लड़की बता देते हैं कि हाँ ठीक है, ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, हमारी कास्ट से है, हमारी कम्युनिटी से है, अच्छा कमाते हैं, तो सब कुछ चेक 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 चेक, राइट। और लड़का अच्छा, चलो शादी कर लो। आपको भी समझ में नहीं आता है कि भाई मना कैसे करें, प्रोफाइल तो अच्छा है, जो चीज़ें हमें सोसाइटी ने बताई है ना लड़के लड़की में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। अब इन चीज़ों को देख के मैं मना कर दूँ, राइट। पर जो एक्चुअल में चीज़ होनी चाहिए ना आपके पार्टनर में, वो नहीं होती है, जिसकी वजह से बाद में ज़िंदगी एक्चुअल में जहन्नुम बन जाती है। आपका एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड नहीं बन पाता है, कितनी भी प्रोफाइल स्ट्रांग हो, कितना भी धूमधाम से आपकी शादी हुई हो, कितना भी वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें, फाइनेंशियली स्ट्रांग, दिस एंड दैट, राइट। नहीं होता है, वो बॉन्ड नहीं होता है। अब होता क्या है, बाद में चिटिंग्स होती हैं, एक दूसरे बोर हो जाते हो, एक इधर मुंह करके सो रहे हैं, एक उधर मुंह करके सो रहे हैं, और लाइफ एक्चुअली में जहन्नुम हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता बातें क्या करें, है क्या, बचा क्या जिंदगी में, राइट। तो अपनी लाइफ में आप जब भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लें, हर किसी को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, तो एकमात्र तरीका है ये चेक करने का कि आपकी इनके साथ में वो बॉन्डिंग, वो अटैचमेंट कैसी रहने वाली है, और आपको यहाँ हाँ करना चाहिए या सिरे से खारिज कर देना चाहिए। सिर्फ एक चीज़, वो चीज़ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। एंड मैं हूँ आपकी लाइफ कोच, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, रिलेशनशिप काउंसलर, हीलर। मेरा नाम है सिस्टर आरती और मेरा काम है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करने का। एंड अगर आपकी लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बिना झिझक के मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे DM करके मुझसे पेड कंसल्टेशन या सेशन ले सकते हैं। एंड अगर आज मेरे यूट्यूब चैनल पर गलती से आप नए पधार गए, जिसके चांसेस हमेशा इतने सारे होती हैं, तो फटाफट से सारे रीति रिवाज आप लोग पूरे कर लीजिए, यानी कि रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो सारे नोटिफिकेशन, वो बेल आइकन है ना, उसको दबाकर अलाउ कर लीजिए। एंड बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते तो अभी अभी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। फाइन डन। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। देखिए, जब हमारी सोसाइटी में लड़का या लड़की देखने जा रहे होते हैं, या आपने भी अपने लिए कोई ढूंढ लिया है, तो जनरली मैं लड़के लड़की को बात करते हुए देखती हूँ। बहुत सारी लड़कियों को इवन मैंने देखा है, दे यूज्ड टू से कि जिसके साथ में शादी हुई है वो बहुत अच्छा है, वो इतना कमाता है, वो वहाँ जॉब करता है, दिस एंड दैट। कुछ टाइम बाद फिर वही बोरिंग सी उनकी ज़िंदगी, वो एक दूसरे को कनेक्ट फील नहीं कर पा रहे होते हैं, उनके बीच में वो स्पार्क मिसिंग होता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है। आपके पास कुछ भी नहीं है ना, बट इफ़ यू हैव दैट स्पार्क आपके रिलेशनशिप में, तो फिर लाइफ टाइम सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है, राइट। और होते गलती कहाँ होती है, गलती ये होती है कि हमारी सोसाइटी ने ना एक्चुअली में रिलेशनशिप को एक प्रोडक्ट बना दिया है। श्वेताब गंगवार की बुक है द रूटेस्ट बुक एवर, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। एंड क्या होता है ना कि जैसे कि आई हैव दिस परफ्यूम, आई रियली लव फ्रेगनेंसेस। तो ये तो सबसे पहले हमने क्या देखा, बॉटल, लुक्स, वाओ, आई रियली लव दिस कलर। फिर हमने देखा ब्रांड नेम, ओके हमारी बिरादरी से है काइंड ऑफ, ओके। फिर जब हमने इसको खोला, इसकी शेप बड़ी खूबसूरत मुझे लगी, फिर मैंने इसको स्प्रे किया, ये तो वही खुशबू है, वाओ, इस खुशबू के तो सब दीवाने हैं। मुझे अपना नहीं पता, बट हाँ
तो यही होता है जब हम लोग कोई लड़का या लड़की अपने लिए देखते हैं, हम लोग जो सोसाइटी का व्यू है ना एक रिलेशनशिप की तरफ कि सेटल होना चाहिए, दिखने में अच्छा हो, घर बार अच्छा हो, हमारी बिरादरी के हो, एंड उसकी तरफ देख के सब लोग बोले वाह क्या पसंद किया है, अच्छा है, काइंड ऑफ राइट। तो उन चीज़ों को देखकर एक्चुअली में हम भ्रमित हो जाते हैं। तो रिलेशनशिप आपका जो है, आप कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना ही वो बंदा या बंदी प्रोडक्ट है, उनके साथ में आपको अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, राइट। और जब आप लोगों से पूछा जाए कैसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, शी शुड बी परफेक्ट, ही शुड बी परफेक्ट। मेरी बात आप सच में मानोगे कि यार परफेक्ट नाम का कोई बंदा है ही नहीं दुनिया में, कोई नहीं बना, कोई परफेक्ट है ही नहीं, सबके अपने अपने फ्लॉज हैं, राइट। एंड अगर बात हो मेरे जैसा होना चाहिए, उसकी पसंद मेरी जैसी होनी चाहिए, मेरे जैसा खाता हो, मेरे जैसा सुनता हो, मेरे जैसा पहनता हो, मेरे जैसा हो, मैं अपने ही साथ में सारी जिंदगी नहीं बिता सकती। आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मी, राइट। मतलब अगर मैं सब कमरे में अकेली रहती हूँ, वाई लाइक मुझे क्यों किसी और की जरूरत है, अगर मुझे मैं ही इतनी पसंद हूँ, मुझे मेरी ही पसंद इतनी पसंद है, नहीं। सब कुछ हमें अपने जैसा नहीं चाहिए होता, मैं अपने ही जैसे इंसान के साथ में सारी जिंदगी नहीं बिता सकती, राइट। तो देयर शुड बी डिफरेंसेस, मुझे उससे सीखने को मिले, उसको मुझसे सीखने को मिले। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम एक्चुअली में मिस करते हैं वो क्या है, और वो क्या होनी चाहिए है, जिसको आप पकड़ के पहचान जाएं कि यस शी इज द वन, यस ही इज द वन, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको बताती हूँ, राइट। देखिए, जो सारा खेल है ना हमारी इस पूरी प्रकृति में, हम जो भी चीज़ें लेते हैं, चाहे वो हम कुछ खरीद भी रहे हैं, राइट, वो सारा खेल है एनर्जी का, राइट। जिस बंदे या जिस बंदी के साथ में आपकी एनर्जी मैच खा जाए ना, ही और शी इज द परफेक्ट लाइफ पार्टनर फॉर यू। डजेंट मैटर उसकी प्रोफाइल क्या है, डजेंट मैटर उनकी क्या पसंद है, क्या कल्चर है, क्या है, वो चीज़ें नहीं उतना मैटर करती। इट डज मैटर समहाउ समवेयर, थोड़ा बहुत, बट वहाँ पर मैनेज किया जा सकता है। यू नो, इफ वी लव समबडी तो वी आर लाइक ठीक है, हम वहाँ मैनेज कर लेंगे, इट्स ओके काइंड ऑफ, राइट। तो वो एनर्जी, यू नो, अगर वो एनर्जी मिसिंग है ना, वो प्रोफाइल कितनी भी स्ट्रांग हो, कुछ भी हो, आपकी ज़िंदगी नहीं बनने वाली है, झंड हो जाएगी ज़िंदगी, यू नो। तो वो कनेक्ट, वो अटैचमेंट एक्चुअली में होना चाहिए, वो एनर्जी होनी चाहिए। जब आप उनके साथ बैठो, आपको पता ही ना हो कि यार ये 7-8-9 घंटे कहाँ चले गए, इट्स लाइक अभी तो मिले थे, थोड़ा और टाइम, यू नो। जब आप उनके बगल से गुजरे ना तो गूज बम्स, यू नो, आ जाए। एंड वो पता चल जाता है बॉडी में, वो मैग्नेट, यू नो, उनकी तरफ। इट्स नॉट लाइक वो स्त्री और पुरुष वाला नहीं है कि हाँ एक आदमी है तो वो हर लड़की की तरफ उनका अट्रैक्शन आएगा, नहीं आएगा। मैं फीमेल हूँ तो मैं हर किसी की तरफ नहीं हो सकती अट्रैक्ट, आप मेल है तो आप हर फीमेल की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते, नहीं। देयर शुड बी समथिंग, वो समथिंग है ना, वो हमारी एनर्जी है। जब तक आपकी एनर्जी उस बंदे या बंदी के साथ में मैच ना खाए ना, तब तक कितना भी तामझाम आपके इर्द गिर्द हो जाए, कितने भी द बेस्ट प्रोडक्ट वो आपके लिए हो, आपकी जिंदगी में वो रस नहीं रहेगा, वो स्पार्क नहीं रहेगा। आप लोग लाइफ टाइम साथ रहना, यू नो, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आने लगेगी, छोटी छोटी चीज़ों से आप खिंचने लगेंगे, हर बात में आप उनकी कमियां निकालने लगेंगे, राइट। थोड़े टाइम बाद उनका आपसे इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, आपका उनसे हो जाएगा, वो इधर देखेंगे, आप उधर देखेंगे, और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट। तो एक जो मैरिज है, एक जो रिलेशनशिप है, वो बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा टिकता है एनर्जी पर। अगर आपकी एनर्जी, इट्स नॉट लाइक आप फैमिली के साथ गए, एक सोफे पे वो बैठी, एक सोफे पे वो बैठे हैं और बस 2-4 बातें हुई, डिस्कस हो गया, जी हाँ हमारी एनर्जी डिसेंट है, नहीं। मीट दैम, उनके साथ आप बैठोगे ना, यू विल कम टू नो कि यार यस, यू नो, यही वो है, राइट। तो अगर आपकी उनके साथ में एनर्जी मैच खा रही है ना, तो ही आप उनको हाँ करें। भूल जाइए कि उनका बैकग्राउंड क्या है, कल्चर क्या है, दिस एंड दैट, वो आपके कितने काम आते हैं, आप लोगों ने कितना समय साथ बिताया है, वो सब चीज़ें भूल जाइए। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, आप हमेशा उस इंसान की तरफ में अट्रैक्टेड महसूस करेंगे, और शादी के लिए अट्रैक्शन दोनों के बीच में होना बहुत ज़रूरी है, यू नो। इट पीपल यूज टू से, लोग बकवास कुछ भी मानते हैं, राइट, कि लुक्स मैटर नहीं करते, अट्रैक्शन क्या होता है, शादी के बाद सब कुछ ठीक, दिस एंड दैट क्या चाहिए होता है, नहीं। आपका एक दूसरे के प्रति वो अट्रैक्शन होना चाहिए, वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए दूसरे को जानने की, वो एनर्जी होनी चाहिए, यू नो। फिर बस दिस इज इनफ, यू नो। आप घंटों साथ बैठे, हाथ पकड़ के बैठे हैं, तो यू आर लाइक यू आर टॉकिंग टू ईच अदर।
तो जस्ट अगर आपके पार्टनर के साथ में एनर्जी मैच खा रही है तो ही आप उनको हाँ कीजिए, नहीं तो ना कर दीजिए, राइट। लाइक मेनी टाइम आई यूज टू लाइक टॉक टू द पीपल। लोग बोलते हैं कि हमने इतने दिन साथ बिता लिए, हम घूम लिए, हम फिर लिए, हमने सब कुछ कर लिया, अब कैसे ना करें। इट्स ओके टू से नो, इट इज़ वेरी मच ओके टू से नो। कई बार हम लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। पीपल यूज टू सी के हाँ हमको इनसे कुछ मिल रहा है, दे आर हेल्पिंग अस, दे आर डूइंग दिस एंड दैट। लोगों का अपना अपना होता है, अपने स्वार्थ के चक्कर में साथ रहते हैं, उसके बाद में फिर फंस जाते हैं। फंसना नहीं है, कहीं आपको एनर्जी मिल रही है, जस्ट से लाइक यस, राइट। तो दिस इज इट। वीडियो पसंद आया तो लेट मी नो, नहीं पसंद आया देन ऑल्सो लेट मी नो। एंड ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपके बहुत सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।